गेट माई हार्वेस्ट गार्डन व्लॉग 17। जब कोई जूता मारे तो उसमें प्लांट लगाओ। व्लॉग का नाम समझ आ गया? नहीं आया तो आगे आगे समझ आ जाएगा, देखते रहो। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने हार्वेस्ट किया है थोड़ा सा लेमन ग्रास। जब इसे काटो तो और भी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, तो बहुत प्यारी सी खुशबू है। तो बस यहाँ ही इंडक्शन लगाकर पैन में पानी डाला और लेमन ग्रास को एक प्रूनर की मदद से काट दिया। पहले मेरे मन में आया था कि सिजर्स तो है नहीं, तो मैं इसे कैसे काटूंगी, लेकिन फिर मुझे प्रूनर नज़र आया जिसे मैं लेकर जाने वाली थी छत पर अपनी गार्डनिंग के लिए। पीछे लेमन ग्रास टी बन रही है ना, तो पूरे हर्ब गार्डन में इस वक्त उसी की महक है। बहुत पावरफुल और बहुत प्लेजेंट स्मेल आती है। एक प्लांट यहाँ है लेमन ग्रास का, छत पे भी है, और वहाँ हर्ब गार्डन में रेज्ड बेड गार्डन में भी है। तो जब तक लेमन ग्रास टी बन रही है, सिमर हो रही है, मैं निकल गई टेरेस के लिए। वहाँ पर सबसे पहले तो वेट वेस्ट जो है किचन का वो डालना है। वो देखो चाय बन रही है, यहाँ से मैंने देख भी लिया कि सही है या नहीं। आप मुझसे अक्सर पूछते हो ना कि मैं प्लांट्स में क्या डालती हूँ कि इतना सारा हार्वेस्ट मिलता है, ऐसे फूल खिलते हैं। यही है राज। अगर मिट्टी हेल्दी होगी ना तो पौधे हेल्दी होते हैं, और मिट्टी में कॉम्पोस्ट मिलाने से मिट्टी हेल्दी होती है। और हमारे इन्वायरमेंट पर्यावरण के लिए तो कंपोस्टिंग अच्छी है ही, वो तो करनी ही चाहिए। तो पहले किचन का गीला कचरा, फिर मैं थोड़े सूखे पत्ते डाल रही हूँ। एक तरीका है इसे बनाने का। एक बार आपको तरीका समझ आ गया ना, फिर आप बहुत आराम से कंपोस्ट बना लोगे। अगर अभी भी शुरू नहीं किया है तो कर लो, बहुत ज़रूरी है। अगर गार्डनिंग का शौक़ है तो कंपोस्टिंग भी आनी ही चाहिए। मैं आपसे अक्सर बात करती हूँ कि ग्रेटफुल रहना चाहिए, शुक्रगुजार रहना चाहिए। आपको पता है सबसे बड़ा थैंक यू किन लोगों को देना चाहिए? आपकी लाइफ की जर्नी में जिन लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, जिन लोगों का काम यही था आपको रोज़ ये कहना, या जब भी वो मिलते थे, जब भी उन्हें मौका मिलता था कि ये हो नहीं सकता, आप ये कर नहीं सकते, तुमसे ये ना हो पाएगा। ऐसे वाले लोग हर किसी की लाइफ में होते हैं, लेकिन उनको थैंक यू करना बनता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता वो असली में हमें जो है मोटिवेट कर रहे होते हैं, वो इंटेंशनली नहीं कर रहे होते। तो ये जो थैंक यू है ना, ये उनको साइलेंटली करना बनता है। मतलब अपने मन में शुक्रगुजार रहिए कि ऐसे लोग भी भगवान ने आपकी ज़िंदगी में दिए, ऐसे अड़चनें दी जिनकी वजह से आप कुछ कर पाए। ये बहुत ज़रूरी है। वो कहा जाता है ना, सम पीपल विल नेवर सपोर्ट यू बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ व्हाट और हु यू वुड बिकम। आप क्या बन जाओगे उन्हें डर लगता है। उन्हें आपकी कामयाबी देखकर या आप क्या सक्सेस देखकर डर लगता है। और ऐसे लोग, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट जिसकी लाइफ में जितने ज़्यादा ऐसे लोग होंगे वो उतना ही ऊपर जाएगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे लोगों की बातें सुनकर बैठ जाते हैं, वो उनकी गलती है। लोग तो बातें करेंगे, लोगों का तो काम है। भगवान जी ने तो उनको भेजा है हमें डिस्करेज करने के लिए। अब हम डिस्करेज हो रहे हैं, इसका मतलब हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है उतने। ऐसे लोगों की एग्जांपल देती हूँ, और ऐसे लोगों का सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये ना भूलते नहीं हैं, ये लोग याद रहते हैं। मेरी ना MBA में एक टीचर थी, उन्होंने ये रोल प्ले किया था। जब भी प्रेजेंटेशंस होती थी या कुछ भी मौका होता था, तो जब मैं बोलती थी, सब लोग, ज़्यादातर सब स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी यही कहते थे कि मैं अच्छा बोल रही हूँ, अच्छा प्रेजेंट कर रही हूँ, अच्छा फीडबैक मिलता था। लेकिन ये मैम थी, उनका नाम नहीं लूँगी मैं, मुझे नाम भी अच्छी तरह याद है। वो हमेशा ये कहती थी, ना इट वाज बोरिंग, स्टोरी टेलिंग के जैसे था, इट वाजंट इंटरेस्टिंग। उनके ये फीडबैक ने ना मुझे बहुत पुश किया कि मैं अपनी बात के अंदर और मॉड्यूलेशन लेकर आऊँ, कैसे इसे इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ। मैंने हिम्मत नहीं हारी, उनके सामने भी मैं उतने ही कॉन्फिडेंस से बोलती थी, लेकिन मुझे पता होता था उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनकी शक्ल से कि उन्हें इतना अच्छा नहीं लग रहा। वो अलग बात है कि जिनको वो फीडबैक देती थी पॉजिटिव, वो लोगों का मुझे समझ नहीं आता था क्यों दे रही हैं, लेकिन मैं खुद को इन चीज़ों के बारे में बॉदर नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, वो उनकी किस्मत, उनका सिस्टम, मुझे ये देखना है कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत काम किया व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग, कम्युनिकेटिंग। तो थैंक यू करना तो बनता है वो मैम का भी। छत पे भिंडियाँ आनी शुरू हो गई हैं।
लेकिन एक चीज़ देख लेना, ज़रूरी नहीं है कि भिंडियों का साइज़ बड़ा बड़ा हो। समझ लो कि जब कितने साइज़ की भिंडी हो कि पक ना जाए, उसे राइट टाइम पे हार्वेस्ट कर लो। बड़ी बड़ी करने की चक्कर में पकती जाएगी, स्पेशली जब प्लांट छोटा होता है तो भिंडी का पकने का चांस बढ़ जाता है। तो छत के काम ख़त्म करके मैं आ गई हर्ब गार्डन में लेमन ग्रास टी को नज़दीक से देखने के लिए और पीने के लिए भी। तो मैंने डाली है शहद, ऑर्गेनिक हनी है ये, क्योंकि बिल्कुल छत्ते से निकलवा के ही हमने ले ली थी। और फिर उसके बाद नींबू डालूँगी मैं, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास चाकू नहीं है, तो फिर से प्रूनर काम आया। तो जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है ना, मुझे लगता है तभी हम आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं और क्रिएटिव होते हैं। जब सब कुछ होता है तो मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, और तब हमारा दिमाग जो है हम स्विच ऑफ कर देते हैं। तो प्रूनर की मदद से नींबू को भी मैंने छील लिया या काट लिया, जो मर्ज़ी कह लो। नींबू निचोड़नी भी नहीं थी, इसलिए सब कुछ गया कप के अंदर। और फिर इस नींबू के छिलके को भी फेंकने की बजाय मैंने डिसाइड किया कि मेरे प्रूनर पे थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, इसको साफ़ किया जाए। नींबू से साफ़ हो जाता है, ये भी एक हैक है। इसे अच्छी तरह से रब करो और ज़रा सी देर के लिए ना इसे रख लो। अब तो मेरे पास छन्नी भी नहीं थी, तो चाय को ऐसे ही डाला। कोशिश की कि ज़्यादा लेमन ग्रास ना जाए पैन के अंदर, लेकिन इस तरह से बनाई हुई चीज़ें, खाई हुई चीज़ें स्पेशल होती है ना। जैसे पिकनिक पे भी जब कम रिसोर्सेज होते हैं लेकिन मज़ा ज़्यादा आता है। सब कुछ होता है तो कई बार मज़ा ही नहीं आता। ये है मेरी चाय। अगर अभी तक नहीं पता चला तो अभी बता देती हूँ, चाय कॉफ़ी मैं पीती नहीं हूँ, तो फिर मैं इस तरह की चीज़ें पीती हूँ, वो भी कभी कभी। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी डिपेंडेंस है कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए। वाह, अच्छा है। सबसे अच्छी तो इसकी महक है, टेस्ट तो अच्छा है ही। मेरी कोशिश रहती है कि रोज़ 5-10 मिनट के लिए हर्ब गार्डन में यहाँ सीढ़ियों पर बैठकर अपने आसपास देखूँ और स्लो डाउन कर जाऊँ। और ये देखो रिज़ल्ट्स। नींबू एक्चुअली काम करता है रस निकालने के लिए। अभी मैंने उसे अच्छी तरह से रब किया नहीं था बहुत से हिस्सों में, तो मेरा प्रूनर भी साफ़ हो गया। और ये एक और हैक है, यहाँ चींटियाँ थी, नींबू के छिलके मैंने यहाँ पे रखे, थोड़ी देर में चींटियाँ चली गई थी। वैसे तो मैं इसकी प्रूनिंग अभी भी कर सकती हूँ ताकि प्लांट और नए पत्तों पे फोकस करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये सूखे पत्ते रहने दूँगी तो अभी जो तेज़ गर्मी आनी है उसमें जो है प्लांट थोड़ा हेल्दी रह पाएगा। तो इसलिए मैं इसकी प्रूनिंग अभी नहीं कर रही हूँ, एक बार बरसात शुरू हो जाए फिर करूँगी। ये तो ठीक ही है, यहाँ पे इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इसे मैंने शॉक में भी डाला था, याद है। बोगनवेलिया में असली का फ्लावर सिर्फ ये पार्ट होता है, पता है। ये भी लीव्स ही होते हैं असली में, मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। ये जो आपको इस वक्त डार्क मरून कलर में दिख रहे हैं ना, उन्हें कहते हैं ब्रैक्ट्स। और ये अंदर जिसे मैं टच कर रही हूँ वाइट कलर में, ये है फ्लावर। तो कितनी अमेजिंग है ना नेचर। और यहाँ देखो कुछ वेरीगेटेड लीव्स भी हैं। इन प्लांटर्स को देखकर फिर से मुझे अपने ब्लॉग का नाम याद आ गया। अगर कोई आपको जूता मारे तो उन जूतों में मिट्टी डालो और पौधे लगा लो। अब नीचे चलते हैं, उससे पहले ना यहाँ देख लो स्टेयरकेस में बहुत सी पेंटिंग्स हैं। ये सब वाटर कलर से बनाई है मैंने, ये भी वाटर कलर से बनाई है। और ये तो कुछ सूखे हुए पत्ते थे, ये विहान ने बनाई थी। और यहाँ साइनेफिन का मतलब होता है ऐसी जगह जो अपनी अपनी लगती है, बिल्कुल सही लगती है। यहाँ कुछ और पेंटिंग्स हैं। फेलियर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस। तो नीचे नीचे जाते जाते भी मैं मोटिवेट होते हुए ही जाती हूँ। यहाँ भी कुछ वाटर कलर पेंटिंग्स हैं, और इसके साथ कुछ फोटोज हैं। ये है इस घर की पूजा की थी ना जब शिफ्ट किया था, ये तब की फोटो है। विहान कितना छोटा सा है। ये सब फिरनी की प्लेट्स हैं जो ख़त्म खाली हो गई थी, उनमें मैंने पेंट कर दिया है। ये एक्राइलिक पेंट्स हैं। और फिर नीचे जाते हुए और बहुत सी पेंटिंग्स हैं। यहाँ भी कुछ कोट्स हैं। बढ़ता वही है जो बदलता है। यू आर वॉट यू बिलीव योर सेल्फ टू बी।
हैप्पी पीपल टेक व्हाट कम्स। ये देखो, ये भी कितनी प्यारी पेंटिंग है। अब जितनी लाइफ जी है ना, उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि भगवान जी जो हैं वो हमारी लाइफ में हर किसी को किसी पर्पस से भेजते हैं। सम पीपल कम इन टू आवर लाइफ टू टेस्ट अस। कुछ लोग हमारा टेस्ट लेने आते हैं, इसलिए उनका बिहेवियर उस हिसाब का होता है। कुछ लोग हमें कुछ सिखाने आते हैं। सम पीपल कम टू टीच अस, सम पीपल कम टू यूज़ अस, एंड सम पीपल कम टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ अस। इस वक्त ना यहाँ मोगरा की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें फूल खिले हुए हैं बहुत सारे। दिखाती हूँ क्लोजअप से, देखो मोगरा, खुशबू आ रही है। इधर है, बहुत सी कलियां भी हैं और भी फूल खिले हैं। यहाँ मैं पानी दे रही हूँ इस सीड ट्रे में अपने कॉर्न के सैपलिंग्स को। मक्का कैसे उगाना है इस वक्त भी उगा सकते हो। उगाने से लेकर हार्वेस्ट तक का पूरा डिटेल कवर किया है मैंने मेरे मेंबर्स ओनली वीडियो में। मेंबर बनने के लिए 89 रुपीज़ पर मंथ लगते हैं सिर्फ। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में। कौन सा फूल खिल रहा है? तोरी का फीमेल फ्लावर इतना बढ़िया खिल रहा है, इसे तो हैंड पॉलिनेट करना ही पड़ेगा। उस प्लांट पे कोई मेल फ्लावर है नहीं। यहाँ भी एक और फीमेल फ्लावर खिल रहा है, इसे नहीं तोड़ सकते। मेल फ्लावर, मेल फ्लावर, मेल फ्लावर यहाँ है। दो मेल फ्लावर्स हैं। कौन सा हेल्दी लग रहा है? ये वाला लेते हैं। मेल फ्लावर कौन सा होता है? जिसके पीछे कोई फ्रूट नहीं बना होता। ये देखो, इसे लेना है। और पहले तो यही वाले फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट करेंगे। इस तरह से रब करना है, ये हैंड पॉलिनेशन है। ये देखो, फीमेल फ्लावर के पीछे तोरी लगी हुई है ना। और वैसे तो देखो पॉलिनेटर्स बहुत से हैं। ये देखो, बी घूम भी रही है, लेकिन हैंड पॉलिनेशन कर ही देनी चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। बी मुझे कह भी रही है, मैं कर रही हूँ ना, मैं कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, फिर भी मैं कर देती हूँ। ये देखो, यहाँ पे भी कद्दू के फूल हैं। ये मुझे बीच में एक फीमेल फ्लावर नज़र आ रहा है। बीज हैं फिर से बहुत सी, वो देखो उसके अंदर भी बैठी हुई हैं। फीमेल फ्लावर कैसे है? पीछे कद्दू लगा हुआ है। मेल फ्लावर कहाँ है? ये देखो, ये भी बीज से भरा हुआ है, उसके बहुत पास है। बीज ने पॉलिनेशन कर देनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि फिर भी मैं भी कर दूँ, तो मैं ये वाला मेल फ्लावर ले रही हूँ। इसके अंदर भी बीज हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ले ही लेते हैं। इसको कहते हैं हैंड पॉलिनेशन। अगर हैंड पॉलिनेशन सही से होती है तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है? उसका रिज़ल्ट होता है, ये देखो लौकी दिख रही है, ये देखो कद्दू दिख रहा है, करेले दिख रहे हैं। उन्होंने मुझे जूता मारा, मैंने उसमें पौधा लगा लिया, या फिर तुम मुझे जूता मारो, मैं उसमें प्लांट्स लगाऊंगी। लिटरली यही बात होती है। जो आपसे बुरी बुरी बातें कहते हैं, उन बातों को इकट्ठा करके कुछ खूबसूरत सा बना लिया करो अपनी लाइफ में। अब समझे व्लॉग को मैंने ये टाइटल क्यों दिया था? हमारे हाथ में होता है। वो देखो, वहाँ आपको दिख रही है एक ब्राउन और ब्लैक कलर की कौवे जैसी बर्ड, कौवे से बड़ी होती है। इसका नाम है कॉकल, क्रो फीजेंट भी कहते हैं इसको। बड़ी बैठी बैठी सी इसकी आवाज़ होती है, और इसका काम है ज़्यादातर छोटे बर्ड्स और उनके अंडे खाना। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ये बर्ड, उड़ा भी नहीं जाता अच्छी तरह से, लेकिन आतंक फैलाया होता है। इसकी आंखें भी पूरी लाल होती हैं। आपने इस बर्ड को अपने आसपास देखा है? मुझे बताना ज़रूर। तो ये एक टोपियरी मैंने शेप कर ली थी। इसके अंदर 5 बॉल्स थे जिनको मैंने सही से शेप कर लिया, और फिर मैं अगली वाली टोपियरी पे चली गई। ये जो शेयर है ना, इस वीडियो में मैं लिंक नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं जिस पिन कमेंट में मेंबरशिप वाला लिंक डालूंगी उसमें इसका लिंक भी डाल दूंगी, आप मंगवा सकते हो। देखो कैसे मक्खन के जैसे काटता है ये, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, चार्जेबल है, कन्वीनियंट है। 2 जगह पे प्रेस करना होता है इस तरह,
और चलना शुरू हो जाता है। अब वो जूते वाली बात को और आगे बढ़ाते हैं। देखो, जब कोई हमें हर्ट करता है या कोई हमारे साथ बुरा करता है या अनफेवरेबल सिचुएशंस हो जाती हैं लाइफ में, तो हमें स्ट्रेस होता है थोड़ा सा और एक इमोशनल एनर्जी भी क्रिएट होती है। वो एनर्जी जो है ना, उसको हम वेस्ट भी कर सकते हैं और कुछ बहुत सुंदर बनाने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर मतलब हम अपनी ऐसी पर्सनालिटी बना सकते हैं उस इवेंट की वजह से कि कोई जिसने हमें हर्ट किया था ना, वो भी पहचान नहीं पाएगा कि ये ऐसे थे, ये पोटेंशियल था इनमें। अब ये रोज़ बुश है। इस वक्त ये वाला जो गुलाब है, अंग्रेज़ी गुलाब, इसमें फूल नहीं आते हैं या ऐसे वाले आते हैं मटमैले से फूल। लेकिन जब भी प्रून करना है, कहाँ से करना है? ऊपर से नहीं करना, यहाँ से करना है, थोड़ा नीचे से। जरूरी नहीं होता कि हर कोई जूते ही मारे, पत्थर भी मार सकता है। पत्थर मारे तो फिर पत्थरों को इकट्ठा करके ऐसा वाला DIY बना लो, अपने गमले को सजा लो। देख रहे हो, याद है ये DIY? चलो इस व्लॉग के एंड में इसका शॉट डाल दूँगी, टाइम हो तो ट्राई करके देखना। ये देखो, ये सभी पत्थर मुझे मारे गए थे। ये वेरीगेटेड वाले हिबिस्कस में बहुत सारे हिबिस्कस आ रहे हैं और ये पहली बार हुआ है। पानी गिरने के बाद तो और भी प्यारा लगता है फूल। वो देखो, लगता है ना। ये मॉन्स्टेरा थोड़ा मुश्किल में आएगा अब, जैसे जैसे बहुत तेज़ धूप आएगी ना। आ ही गई है ऑलरेडी। जैसे फूल खिले, उसके अंदर से नेक्टर लेने चिड़िया भी आ गई है। और मुझे ना इसके साथ बड़ा मज़ा आ रहा था। ये चिड़िया को भी मेरे साथ आ रहा था। मैं बहुत नज़दीक थी, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे पता था कि शायद ये हार्म नहीं करेगी। इनको भी पता चलता है ना, आवाज़ पहचानते हैं। और बहुत सी चिड़ियाँ हैं जो कि गार्डन में ही पैदा भी हुई हैं, तो उनका एक कंफर्ट लेवल है, वो मेरी आवाज़ सुनती आई हैं रिकॉर्डिंग करते हुए वीडियोस की। और उन्हें मेरी स्मेल पता होगी। पता नहीं बर्ड्स हमें कैसे पहचानती हैं, लेकिन बहुत कंफर्टेबल थी ये बर्ड। टोपियरीज को शेप करना है ना, कोई भी हेजेस काटने हैं, प्रूनिंग की है, अच्छी तरह से नहलाना ज़रूरी है पौधे को। जैसे इधर भी मैंने काटा है, तो इधर भी अच्छे से इनको पानी देना ज़रूरी है, क्योंकि पौधा शॉक में जाता है ना। तो बोलते हैं ना, जब घबरा रहे हो तो पानी पियो, इसीलिए। जुकीनी हार्वेस्ट भी की है मैंने बहुत सारी, और फिर से आ रही है। ये देखो, दिख रही है येलो जुकीनीज, अच्छे से देख लो। ये देखो, आजकल ये बहुत प्यारे खिले हैं, जीनिया। देख रहे हो कितने सारे कलर्स हैं और बहुत बढ़िया साइज़ भी है। क्लोज़अप दिखाऊं, ये देखो कितना अच्छा साइज़ है फ्लावर का। यहाँ भी ये देखो, सीड से लगाए हुए हैं ये, और बडिंग होती ही जा रही है। बहुत सी बडिंग हुई हुई है, बहुत से फूल आए हुए हैं। ये देखो, जितने मर्जी पैसे दे दो, आपको ये किसी फ्लोरिस्ट के पास नहीं मिलेंगे। इतने सुंदर फूल खिले हुए थे कि मेरा मन किया थोड़े तो हार्वेस्ट कर ही लूँ। स्पेशली इतना तूफान आ रहा है, बारिश आने का भी फोरकास्ट है, तो ये रह ही जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, इसलिए थोड़े मैंने हार्वेस्ट कर लिए। देखो कितने प्यारे। ये कुछ क्लिपिंग्स थी कल की। यूट्यूब पे तो स्टोरीज बंद कर दी यूट्यूब ने, इंस्टाग्राम पे ये स्टोरीज में डाली थी। सोचा कि व्लॉग में डाल देती हूँ ताकि यूट्यूब वाली फैमिली भी देख ले।
तो ये जो फ्लावर्स मैंने जीनिया के हार्वेस्ट किए थे ना, इन्हें मैंने वाज में ऐसे लगाकर उसके बाद घर के अंदर सजाया था। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने शुरू में आइस डाली है, बर्फ़ डाली है। उससे क्या है कि फ्लावर्स ज़्यादा देर तक फ्रेश रहते हैं, स्पेशली गर्मियों के मौसम में। ठंडा पानी भी डाल सकते हो, और भी बहुत से तरीके हैं इन्हें फ्रेश रखने के। जब मुझे घर के अंदर फ्रेश फ्लावर्स दिखते रहते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता रहता है, पॉजिटिव फील होता है। ऐसा पढ़ा था कि केला एक ऐसा फ्रूट है जिसके ऊपर केमिकल यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। मतलब कोई भी हार्मफुल केमिकल, पेस्टिसाइड, मसाले वसाले जो लगाते हैं ना। तो आप मुझे बताओ, क्या ये सच है? आपने क्या सुना है, पढ़ा है? मैंने केले उगाए, पर मैंने वो प्लांट निकाल दिया था, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि केले लगाने से सांप आते हैं बहुत ज़्यादा। आए तो नहीं थे, लेकिन बस मुझे अंडर प्रेशर निकालना तो पड़ा। ये वाला जो बेड है ना, इसमें हम प्याज और गार्लिक उगा रहे हैं। भिंडी भी लग गई है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, मतलब अगली फसल के लिए मैंने शुरू कर दिया था। आज इसमें से हम हार्वेस्ट करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ना ऐसे भी आते हैं हमारी लाइफ में जो हमारी एनर्जी को ना चूस लेते हैं। उन्हें एनर्जी वैम्पायर्स कहा जाता है। वो उनसे थोड़ी देर के लिए बात करो ना, ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हुआ, सर भारी हो गया है और समझ नहीं आ रहा होता है ना। ऐसे लोगों से ना बात करनी अवॉइड किया करो, लेकिन करनी पड़ जाए अगर, जैसे बहुत नज़दीकी कोई ऐसा है, तो बहुत सुपरफिशियल काम की बात करो सिर्फ, क्योंकि ऐसे लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये जो गार्डन बेड है, इसमें से मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ प्याज और गार्लिक। ये देखो, उधर गार्लिक है, लहसुन है, इधर प्याज है। गार्लिक इसमें मैंने वैसे हार्वेस्टिंग के लिए नहीं लगाया था, इसमें और जो चीज़ें लगी हुई थी उन्हें कीट पतंगों से बचाने के लिए गार्लिक लगाया था। तो क्योंकि इस बेड में बहुत ज़्यादा पानी देते रहे हैं हम, ताकि बाकी चीज़ें उगती रहें, इसलिए गार्लिक का हार्वेस्ट इतना बढ़िया नहीं है। लेकिन जहाँ मैंने स्पेशली गार्लिक लगाया, वहाँ गार्लिक बहुत बढ़िया हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन आज हार्वेस्ट मैं इसी बेड से करना चाहती हूँ और इसी बेड को ठीक करना चाहती हूँ। इसमें मैंने आगे की तैयारी भी कर दी हुई है। भिंडी जो है वो लग गई है, छोटे छोटे पौधे। तो इधर वाले बेड में तो ऑलरेडी भिंडी का हार्वेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे जब वहाँ ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो 3 चीज़ें जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ आज। पहली चीज़ है ये जो मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत सा प्याज और गार्लिक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो बहुत प्यारी सी बर्ड बहुत देर तक खेलती रही और मैं उसे रिकॉर्ड करती रही, देखती रही। तीसरी चीज़, मेरी इंग्लिश टीचर जिनके बारे में मैंने आपको व्लॉग के शुरू में बताया था ना, उनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि शायद वो मेरा पोटेंशियल देख पा रही थी जो मैं भी नहीं देख पा रही थी। तो इसलिए वो मेरी उस टाइम की परफॉर्मेंस के साथ सेटिस्फाइड नहीं थी। मैं तो यही लेकर चलूँगी, क्योंकि उनके कांस्टेंट नेगेटिव फीडबैक ने मुझे बहुत पुश किया और मैंने बहुत काम किया खुद पर इसीलिए। अब आप मुझे बताओ कि आप ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनके लिए ग्रेटफुल हो, और उन्हें आप कमेंट्स में लिखो। जब भी कमेंट्स लिखते हो मुझे अच्छा लगता है अगर आप अपना नाम लिख दो, साथ में शहर लिख दो। मुझे पता चलता है कि आप मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हो। सोचने में आसान लगता है, लेकिन असली में बहुत सा टाइम लग गया मुझे इस गार्डन बेड से हार्वेस्टिंग करने में। एक तो तूफ़ान भी शुरू हो गया था और साथ में धूप भी तेज़ हो रही थी, तो मुझे था कि अब मैं कर दूँ किसी तरह से। गार्डनिंग में ये भी होता है कि एक बार शुरू करो तो मन करता है कि ख़त्म कर दिया जाए। यही सूखने दूंगी। 2 किलो प्याज तो निकला ही है, और मुझे लगता है कि 500 ग्राम, आधा किलो गार्लिक भी है। और बेड में भिंडी के पौधे आपको दिख जाएंगे, ये देखो, ये हैं, और भी लगा देंगे। बेसिकली फ़ायदा ये होता है जब हम इस तरह से स्टैगर्ड वे में चीज़ें उगाते हैं। जब इसकी हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाएगी, तब भी यहाँ से हार्वेस्टिंग मिल रही होगी भिंडी की, तो सभी चीज़ें एक ही टाइम पर तैयार नहीं होती। आई हूँ बाहर क्योंकि मुझे ख़रीदना है थोड़ा सा फ्रूट, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोकली जो है लोग हैं, जो स्मॉल वेंडर्स हैं, उनसे लूँ। सब्जियां तो घर पे उग जाती हैं, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्रूट प्लांट्स अभी छोटे हैं, तो फ्रूट लेने जा रही हूँ। मैंने ना ये पानी की बोतल ली थी छोटी वाली, घर से निकलते ही ख़त्म हो गई है। और फ्रूट है उस डब्बे में। नॉर्मली मैं अपना बैग लेके भी जाती हूँ, ग्रोसरी बैग, लेकिन आज मैंने वो नहीं लिया था, तो मैंने लिफाफे नहीं लिए। उन्हें बोला कि आप ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्स में दे दो,
इसमें क्या क्या है अभी दिखाती हूँ। एक्चुअली घर पे मैंगोज ख़त्म थे तो मैंगोज लेने आई थी, फिर भी मैंने आलू बुखारा, ग्रेप्स लिए और साथ में चेरीज़ का एक डब्बा लिया। बादल है और ये पेटूनियास का कलर ना बहुत ही प्यारा लग रहा है। गर्मी में ना थोड़े से मटमैले से हो जाते हैं, लेकिन वो पेस्टल शेड आ गई है उसकी, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे भी पेटूनियाज अभी खिल रहे हैं, पर्पल, पिंक, 5-6 रंगों के पेटूनियाज खिल रहे हैं। इधर वाइट भी है। उस दिन शाम का सनसेट स्काई भी बहुत प्यारा था। मैंने आपके लिए क्लिपिंग लेकर रखी कि आपके साथ शेयर करूँगी। है ना सुंदर? तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं और जाते जाते कहना चाहती हूँ दैट स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु बिलिटल योर एम्बिशंस। स्मॉल पीपल ऑलवेज डू दैट। ग्रेट पीपल, सक्सेसफुल पीपल विल ऑलवेज टेल यू दैट यू कैन ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल एंड ग्रेट। मतलब जो लोग आपके सपनों को, आपको बिलिटल करते हैं, कमतर दिखाते हैं, आपको छोटा दिखाते हैं, वो लोग असली में खुद छोटे होते हैं। उनकी सोच छोटी होती है, वो लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाए, मतलब कि उन्होंने उतना एफर्ट नहीं किया, जो भी रीजंस हो, तो वो आपको भी उतना ही रखना चाहते हैं। लेकिन जो सच में सक्सेसफुल लोग हैं, ग्रेट लोग हैं, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि आपका सपना छोटा है या आप कमतर हो, आप इन्फीरियर हो। वो कहेंगे आप भी कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। समझ गए? आप भी कर सकते हो। अपना ध्यान रखो। यहाँ वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं, वो भी देखना। एंड सी यू ऑन फ्राइडे।